नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। आज के वीडियो में दो एयर कंडीशनर हमारे पास हैं जिनका फुल्ली कंपैरिजन टेस्ट हम आपको करके दिखाएंगे। यह एसी जो आप देख रहे हैं यह 1.5 टन का 2 स्टार रेटिंग में सैमसंग का स्प्लिट एसी है और यह एसी हायर कंपनी का 3 स्टार रेटिंग में 1.5 टन का ही स्प्लिट एसी है। दोनों ही एसी में इस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। दोनों में ही R32 गैस का यूज किया गया है। स्लीपिंग टाइमर और भी जो कॉमन फीचर होते हैं दोनों में है। पहले सैमसंग के एसी को हम अपने टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है और स्विच को ऑन कर देते हैं। इंडोर यूनिट का फैन चालू हो गया है और डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि लगभग 40 वाट का लोड चल रहा है। अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा लोड मीटर में लोड बढ़ना चालू हो जाएगा और इस समय यहां का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। कंप्रेसर ऑन होने के बाद हम देखेंगे कि कितने समय में यह टेम्परेचर को कितना डिक्रीज करता है। और लोड स्टार्ट हो गया है, यानी कंप्रेसर चालू हो गया है और स्टॉप वॉच को भी चालू कर देते हैं। और दोस्तों 7 मिनट चलते हुए एसी को हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि 1780 वाट का लोड चल रहा है और लोड यहां पर रुक गया है और इस 7 मिनट में टेम्परेचर हो गया है 19 डिग्री सेल्सियस का और यह लगभग 1800 वाट लोड इसका मैक्सिमम लोड है। अब कुछ देर के बाद टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद यह लोड धीरे 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 कम होने लगेगा। यही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी की खासियत होती है कि लोड धीरे धीरे बढ़ता है और रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद लोड धीरे धीरे कम होने लगता है और रात के समय एक स्थिति ऐसी आती है कि 200-300 वाट के लोड पर एसी लगातार रनिंग में रहता है। और दोस्तों एयर थ्रो मीटर में हम देख रहे हैं कि 4 मीटर प्रति सेकंड का इसका एयर थ्रो है। नॉइस लेवल की यदि बात करें तो इंडोर यूनिट का नॉइस लेवल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, 0 कह सकते हैं। आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल हम आपको दिखाते हैं। 61 डीबी का आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल है। अब दोस्तों हायर की 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग की एसी को हमने टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है, टेम्परेचर मीटर को भी लगा दिया है और अब इसको ऑन कर देते हैं। एसी का इंडोर यूनिट का फैन चालू हो गया है और लोड मीटर में हम देख रहे हैं कि 32 वाट का लोड इसका फैन दे रहा है। अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा हम स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने समय में टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी। इस समय यहाँ का जो टेम्परेचर है वह लगभग 31 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और कंप्रेसर ऑन हो गया है। स्टॉप वॉच को हमने चालू कर दिया है और इसको भी यहां पर रख देते हैं। लोड मीटर में 1000 वाट का लोड चालू हो गया है। धीरे धीरे लोड और भी बढ़ेगा। छह मिनट का समय हो चुका है। टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लोड अभी वहीं 1200 1250 वाट पर टिका हुआ है। और दोस्तों 10 मिनट से ऊपर का समय कंप्रेसर को ऑन हुए हो चुका है और एसी का लोड वही 1200 1250 वाट पर टिका हुआ है। जैसे ही गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी यानी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो हो सकता है कि यह लोड 1500-1600 वाट तक भी जा सकता है। मैक्सिमम लोड 1500-1600 वाट तक भी जा सकता है। और अब आपको इसका एयर थ्रो और नॉइस लेवल भी दिखा देते हैं। और दोस्तों यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एयर थ्रो 4.0 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल भी देख लेते हैं। 65 डीबी आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल है
और इंडोर यूनिट का नॉइस लेवल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। दोस्तों जैसा कि आपने इन दोनों एसी का कंपैरिजन देखा है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। यह सैमसंग का 1.5 टन का एसी है, यह हायर का 1.5 टन का एसी है, यह 2 स्टार में है, यह 3 स्टार में है। और यहां एक्चुअली में जो हमने टेस्टिंग की है, इसका मैक्सिमम लोड 1800 वाट रहा है और इसका मैक्सिमम लोड 1250 वाट रहा है। एयर थ्रो इसका भी 4 मीटर प्रति सेकंड रहा है, इसका भी 4 मीटर प्रति सेकंड रहा है। इस एसी के आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल 61 डीबी रहा है, इसके आउटडोर यूनिट का नॉइस लेवल 65 डीबी रहा है। यह एसी भी मिनिमम 150 वोल्ट पर चल सकता है और यह एसी भी मिनिमम 150 वोल्ट तक चल सकता है। टेम्परेचर की यदि बात करें तो इस एसी ने 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी की है 7 मिनट में, और इस एसी ने 17 डिग्री टेम्परेचर में कमी की है 6 मिनट में। यदि पर मिनट की बात करें तो इसने 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी किया है और इसने पर मिनट 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी किया है। तो सैमसंग का यह एसी OnePlus 9 ईयर की वारंटी में है, यानी 1 साल की इसकी फुल्ली वारंटी है, फ्री सर्विस है 1 साल के लिए, और अगले 9 साल के लिए केवल कंप्रेसर की वारंटी होती है। और हायर का यह एसी 5+7 ईयर की वारंटी देता है, यानी 5 साल के लिए कंपनी फुल्ली फ्री सर्विस ऑन साइट देती है और अगले 7 साल के लिए कंप्रेसर की वारंटी देती है। और इस समय इस एसी का प्राइस 34 से 35 हजार के बीच है और इस एसी का प्राइस भी वही लगभग 34 से 35 हजार के बीच आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस समय यदि आप एसी लेना चाहते हैं तो दोनों एसी अच्छे हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप एक बहुत अच्छा एसी चाहते हैं तो कम से कम 3 स्टार रेटिंग का एसी ही लें। और यदि सोलर एसी या हाइब्रिड एसी आपको मिलता है तो आप उसी को परचेज करें, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य के लिए कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।